तो अगर आप भी इसको फॉलो करते हो तो इजीली आप भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। ये तो बता देते हैं कि ये आपको फॉलो करना है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि इसे आपको फॉलो नहीं करना है। 12th के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन जेई के अंदर हालत ख़राब हो गई थी और कॉलेज में आने के बाद तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। तो ये वीडियो हमारा 7 नाइट हार्ड चैलेंज का डे नंबर 1 होने वाला है, जहाँ पर हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में सब कुछ देखने वाले हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज हमें फॉलो करना है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एंड आपको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। और मेरे फ्रेंड्स के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। तो अगर आप भी इसको फॉलो करते हो तो ईजिली आप भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो, थोड़े से पॉइंट के ध्यान रख लेते हो तो आपके आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई नंबर कटने के चांसेस नहीं होते। अगर आपका आंसर सही है तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का देखें तो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर 2 पार्ट देखने मिलते हैं। किसी किसी को अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 देखने मिलेगा और किसी किसी के अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड होगा। ये चेंज होते रहते हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 1 मिला है तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर सेकंड मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको सिलेबस नहीं बताने वाला हूँ, जो भी आपका सिलेबस है वो आप देख लेना। आप जिस भी कॉलेज में हो कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज सब कुछ देखने मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिसोर्सेज की। और रिसोर्सेज का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब हम स्टार्टिंग में कॉलेज में जाते हैं और सीनियर से पूछते हैं तो सीनियर्स कई सारे रिसोर्सेज बता देते हैं। ये तो बता देते हैं कि ये आपको फॉलो करना है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि इसे आपको फॉलो नहीं करना है। तो हम दोनों के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा क्लास नोट, जिसे हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। और सेकंड आता है हमारा यूट्यूब चैनल्स। थर्ड आता है हमारा PYQs। और यहाँ पर बुक्स भी मैंने ले लिया है। बुक्स का मैं रेफ़र नहीं करूँगा अगर आप IIT DAV भी इंदौर से हो, क्योंकि यहाँ पर काम चल जाता है। कई सारे हमें PYQs मिल जाते हैं, क्लास नोट्स में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं तो वो सफिशिएंट होते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे कॉलेज में हो तो वहाँ का मुझे पता नहीं, वहाँ पे अगर आपको कम क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आप बुक्स भी प्रेफर कर सकते हो। तो इन्हीं सबको आपको फॉलो करना और कोई फालतू नहीं देखना कि ये सीनियर्स के नोट्स देख लिए, इधर से देख लिया, कई सारा कचरा बन जाता है, कुछ नहीं करना है। अब आ जाता है हमारा सेकंड स्ट्रेटजी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारा पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला आता है हमारा सिलेबस। इसको आप ध्यान से समझ लेना। चाहो तो आप एक पेपर ले लेना, उस पर जो भी मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो आप लिख सकते हो ताकि आपको बाद में फ़ायदा हो। सबसे पहले आता है सिलेबस, यानी कि जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो भी टॉपिक आने वाले हैं उनको आपको एक जगह लिख लेना है। अब आप सिलेबस का पता कैसे करोगे? एक है आपको क्लास नोट्स में देखना है। जो भी आपकी क्लास में टॉपर होगा, या आप गए हो या नहीं गए हो, आपको पता होगा कि क्लास में जो टॉपर है या जो रोज़ अटेंड कर रहा है उसे पता होगा कि मैडम या सर ने कितने टॉपिक्स कवर किए हैं अभी तक के। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता करना है और जो भी टीचर रहता है वो बता ही देता है। तो आप कॉलेज वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको सिलेबस का PDF मिलेगा, वहाँ से देख सकते हो कि ये टॉपिक्स मेरे इससे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और यहाँ पे देख लेना कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स पे टीचर ने ज़्यादा ध्यान दिया है। कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर ज़्यादा ध्यान दे रहा है जिस टॉपिक पर, तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि उसी टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आएँ। और नेक्स्ट आता है हमारा, अब हमने सिलेबस देख लिया, एक पेज में लिख लिया कि ये मेरा पूरा सिलेबस है, यहीं से सब कुछ आने वाला है। नेक्स्ट क्या करना है कि अगर आप क्लास गए हो, जितना आपने समझा है वो ठीक है, नहीं समझा है तो आपको जाना है यूट्यूब चैनल्स पर। यूट्यूब चैनल्स पर जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको डालना है और यहाँ से हर एक का लेक्चर देखना है। और लेक्चर में मैंने यूट्यूब चैनल्स के बारे में पहले भी बताया हुआ है। यहाँ पर आप भगवान सिंह विश्वकर्मा सर का चैनल फॉलो कर सकते हो। उसमें एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो रहता है जिसमें सारा चीज़ आपकी कवर हो जाती है। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी यूट्यूब चैनल के लेक्चर्स देके उनके नोट्स बना लेने हैं। फर्स्टली तो वैसे आप बनाओगे, जितने भी हैं नोट्स बना लिए। नोट्स बनाने के बाद आपको जितना भी पढ़ा है आपने, सबसे पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपको उन सब की जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, जो भी बिल्कुल एक मक्खन सा निकल के आ रहा है कि ये पॉइंट मेरे को याद रखना है, उनकी एक फार्मूला शीट टाइप की बना ली और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लिए। और फार्मूला शीट में बिल्कुल शॉर्ट में लिखना, ऐसा नहीं कि फिर से लॉन्ग नोट्स बना रहे हो। फालतू के नोट्स नहीं बनाना ज़्यादा। एक पेज में यहाँ आपके MST1 का पूरे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पॉइंट सारे जाने चाहिए। तो जितना भी हमने पढ़ा, जो भी सिलेबस था, सबसे पहले यूट्यूब चैनल पे जाकर उसके लेक्चर्स देख लिए, वहाँ से एक नोट्स बनाए जिसमें क्वेश्चन
और हमारे जो फार्मूलाज थे वो सब कुछ था। फिर उसका अलग एक फार्मूला शीट बनाई। यहाँ पे नोट्स सब कुछ हो गया। फिर आपके जितने भी क्लास के क्वेश्चंस हैं होमवर्क में दिए होंगे, सबसे पहले जो भी टीचर ने करवाएं उनको आपको सॉल्व करना है और खुद से ही सारे सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि समझ में आ गया, देख लिए, हाँ ठीक है मेरे को याद रह जाएगा पेपर में और मैं कर आऊँगा, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरे सॉल्व करना है पेपर को, बिल्कुल आंसर तक, बीच में भी नहीं छोड़ना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो सके। फिर आ जाता है हमारा PYQs। अब PYQs अगर आप ITDABB से हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे, ओनली फर्स्ट MST के डाल दी हैं, और आप जिस भी कॉलेज से हो वहाँ के सीनियरों से ले लेना, वो सीनियर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। और आपको चले जाना PYQs पे। PYQs पे आपको 2 से 3 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। पहले आप जो भी आपके प्रीवियस ईयर है 1 साल पहले के, वहाँ से देख लेना कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर का देख लेना। 2 साल के सफिशिएंट रहते हैं अगर आप देख लेते हो। वहाँ से देखना कि कौन कौन सी ऐसी मेथड्स हैं जिनके ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉमन क्वेश्चन आपको लग रहा है, तो उस मेथड पे आपको ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करना है। ऐसे करना तो सभी है, लेकिन उसे आपको बहुत अच्छे से देखना है और उसके 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा लगाना है। और अगर आपने किसी भी मेथड के 3 से 4 क्वेश्चन लगा लिए तो वो सफिशिएंट रहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बुक्स का मना करा है कि बुक्स में आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास हो तो सॉल्व एग्जाम्पल देख लेना, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं रहती। 3 से 4 क्वेश्चन हर मेथड के कर लेना, सफिशिएंट रहते हैं, और उनकी खुद से प्रैक्टिस कर लेना आंसर निकालने तक, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आते हैं हम प्रॉब्लम्स के ऊपर कि हमें मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहला आता है टाइम मैनेजमेंट, कि जो MST रहती है उसमें ITDABB के अंदर 70 मिनट्स मिलते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो कई लोग रहते हैं जिनको टाइम मैनेजमेंट पे प्रॉब्लम होती है, सारे क्वेश्चन आ रहा है लेकिन टाइम कम बचा है, तो टाइम मैनेजमेंट की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उसका आपका सॉल्यूशन ये है कि आप क्लास के जो भी क्वेश्चन और PYQs हैं इन्हें इस तरीके से घर में लगाना कि मैं पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन मिस्टेक। कई लोग रहते हैं जो जल्दी जल्दी के कारण कैलकुलेशन में मिस्टेक कराते हैं और बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं उनके मार्क्स। तो ऐसा आपको नहीं करना है। कैलकुलेशन वही प्रैक्टिस यहाँ पे अगर आप अच्छे से करोगे तो वहाँ पे बहुत बढ़िया कर लोगे। और यहाँ पे वही बता ही दिया कि मैंने, अगर आप कॉन्सेप्ट और फार्मूला ही देख के जाओगे तो यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होगी। इंजीनियरिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, मेरे साथ भी कई बार हुआ कि अगर मैं फार्मूला ये सब लेके गया तो यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक और बीच में जाके भूल जाते हैं, अटक जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप क्वेश्चन की अच्छे से खुद से प्रैक्टिस कर लेते हो आंसर तक तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने ये सब कुछ देख लिया, सारे सिलेबस भी देख लिया, उसका यूट्यूब चैनल से लेक्चर देख लिए, लेक्चर के बाद नोट्स बना लिए, फार्मूला शीट बना ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, और प्रॉब्लम्स भी देख ली कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको भी सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर आपने पेपर को सही से अटैम्प्ट नहीं किया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और अटैम्प्ट करने से पहले मैं एक और बात बोल दूँ कि ये टीचर पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से मार्किंग करता है। आप अपने सीनियर्स हैं उनसे बात कर लेना कि ये टीचर किस तरीके से मार्किंग करता है। कई सारे टीचर्स रहते हैं जो कि चाहते हैं कि बच्चा हर स्टेप बाय स्टेप लिखे, उसमें थ्योरी भी लिखे कि यहाँ से क्या हो रहा है, फॉर्मूला लिखे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चाहिए रहता है। कई टीचर्स रहते हैं उन्हें रहता है कि आपने सॉल्व किया, उन्हें समझ में आ गया, ठीक है, तो आप पूछ लेना अपने सीनियर से कि किस तरीके से ये स्टेप मार्किंग करते हैं, और वहाँ से आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। ये हर टीचर का रहता है, तो आप सीनियर से ज़रूर पूछ लेना, वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा। और इसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, जो वो चीज़ें बताएं वो चीज़ें आप फॉलो करके करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और अटेम्प्ट करने की मैं आपको बहुत ही बढ़िया टेक्निक बता रहा हूँ जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ। जो सबसे पहला आता है, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसे पूरा पढ़ लेना है। 4 से 5 क्वेश्चन ही रहेंगे, अगर आप MST दे रहे हो तो 4 से 5 क्वेश्चन को आपको देख लेना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। उसके बाद क्या करना है, जो ईजी क्वेश्चन है उसे आपको पहले सॉल्व करना है। और इसमें सीरियल मीरियल का कुछ नहीं होता कि आप आगे से कर रहे हो, पीछे से कर रहे हो, बीच में से कर रहा है, कहीं से भी कर सकते हो, आपका आंसर सही होना चाहिए। क्योंकि 4 ही 5 ही क्वेश्चन रहते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं। तो जो भी आपको इजी लगे और लगता है कि मैं इसे जल्दी से कर सकता हूँ, उन्हें आपको पहले करना है। ऐसा नहीं करना पहले से ही उठा के बैठ गए, बड़ा क्वेश्चन है उसी में ज़्यादा टाइम दे दिया और जो इजी लल्लू लल्लू क्वेश्चन है वो सारे छूट गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इजी क्वेश्चन कर लिए, फिर आते हैं हमारे टाइम टेकिंग क्वेश्चंस पर। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो कि थोड़ा सा लेंदी होंगे, टाइम टेकिंग होंगे, उन्हें आपको लास्ट में सॉल्व करना है। आपको लगता है कि मेरे इजी क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गए, फिर आपको मूव कर जाना है जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं
और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, हम सॉल्व करने बैठ जाते हैं और बीच में लगता है कि यार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, मैं इसमें कुछ भूल रहा हूँ। तो आपको उसमें लगे नहीं रहना है, दूसरे क्वेश्चन पर मूव कर जाना है। ऐसा नहीं कि आप उस क्वेश्चन के चक्कर में और सारे ईजी क्वेश्चन छोड़ दो, तो ये गलती आपको नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाता है कॉपी बचा कर चलना है। मैथमेटिक्स के अंदर कई लोगों को कॉपी कम पड़ जाती है। IIT DAV इंदौर के अंदर एक ही कॉपी मिलती है जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन पेपर करना होता है, तो मैथ्स में ये प्रॉब्लम आती है। अगर आप अच्छे से चलोगे, काटा पीटी नहीं करोगे, तो आपको कॉपी की ऐसा ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोशिश करना है कि थोड़ा कॉन्साइज वे में लिखने की, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर आप ऐसा नहीं रहता कि ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ टीचर की रिक्वायरमेंट पूरी होना चाहिए। अगर पूरी होती है, आपका आंसर सही आ रहा है, मेथड सही है, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। तो मैं एक बार और आपको इसके बारे में बता देता हूँ, आप थोड़ा सा ये पॉइंट लिख लेना ताकि आप ध्यान रख सको। तो सबसे पहला आता है हमारा रिसोर्स, जो कि आपको पता ही है, ज़्यादा फालतू का नहीं फॉलो करना। पहला क्लास नोट्स रहेंगे, यूट्यूब चैनल्स रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। बुक्स में अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ना। फिर स्ट्रेटजी आ जाती है जिसको आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। सबसे पहले पूरा सिलेबस को एक पेज पर लिख लेना, जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं उन सब टॉपिक्स को आपको यूट्यूब चैनल पे डालना है। एक टॉपिक्स का आपको 1 से 2 लेक्चर मिल जाएंगे। आपको भगवान सिंह विश्वकर्मा सर के चैनल पे जाकर देखना है, वहाँ से लेक्चर देखे, लेक्चर के नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद आपको एक फार्मूला शीट बना लेनी है जिसमें सारे बुलेट पॉइंट और जो भी फार्मूला है वो सारे इसमें लिख लेने हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा जो भी क्लास में मैडम सर ने क्वेश्चन करवाए वो करना है। देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और इनको यहाँ पर ऐसा प्रैक्टिस करना है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और वहाँ पे कर रहे हो, तो आपकी बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप हर मेथड का 3 से 4 क्वेश्चन लगा लेते हो तो सफिशिएंट है। देन प्रॉब्लम्स में टाइम मैनेजमेंट और कैलकुलेशन मिस्टेक आती है। अगर आप ये सब चीज़ें करते हो यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस, तो ये प्रॉब्लम वैसा ही ख़त्म हो जाएगी। फिर अटैम्प्ट पे आ जाते हैं। अटैम्प्ट में जो सबसे पहले इजी क्वेश्चन है उन्हें अटैम्प्ट करना है, फिर डिफ़िकल्ट पे चले जाना है। और जो भी आपका टाइम टेकिंग ले रहा है, आप बीच में अटक गए, तो आपको मूव कर जाना है, उसी पर नहीं अटके रहना है। देन आपको कॉपी थोड़ा सा बचा के चलना है और अपने कॉलेज में जैसा भी देख लेना, वहाँ पे अगर 2-2 कॉपी मिलती है तो आप कर सकते हो, लेकिन जितना कॉन्साइज वे में लिखोगे आपको ही फ़ायदा रहेगा। तो यही सारे आपको चीज़ें फॉलो करना है और कोई फालतू मत करना है। अगर आप इतना ही कर लेते हो तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आसानी से जाएंगे। और बता दो कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ही रहती है। ये मैं करता था कि मेरी इंग्लिश ठीक नहीं थी, तो मैं क्या करता था, और सब्जेक्ट है उनमें थोड़े कम मार्क्स आ गए तो चलेंगे, लेकिन इसमें पूरे ले आता था तो वो मैनेज हो जाते थे। तो आप भी कर सकते हो कि इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाना, और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और आपको मैथमेटिक्स के अंदर, इंजीनियरिंग का जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर आपको कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता, सिर्फ मेथड रहेगी, उसका एक फार्मूला रहेगा, उसमें वैल्यूज पुट करो और आंसर ले आओ, बस इतना ही रहता। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं। ऐसा ही रहता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अगर आपको पता नहीं हो तो आई होप कि आपको ये पूरी स्ट्रेटजी सब कुछ पता चल गया होगा। ये हमारा 7 नाइट हार्ड चैलेंज का डे नंबर 1 था। हमने नाइट इसलिए रखा था कि अगर आप रात में भी बैठकर एक रात हर सब्जेक्ट को दोगे तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। पहले ये देख लेना, सब कुछ कंप्लीट कर लेना। एक रात का रहता है। MST 1 में आपका ज़्यादा सिलेबस हुआ भी नहीं होगा। तो हमारा, अगर आपको जानना है कि 7 नाइट हार्ड चैलेंज क्या है, तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डे 2 के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में देख रहे होंगे इसी तरीके से। और भी आपको इसमें कुछ चीज़ ऐड करवाना है तो आप कमेंट कर देना, वो भी हम इसमें ऐड कर रहे होंगे। तो आई होप कि आप ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप इस तरीके से करते तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही ईजी पेपर आएगा। MST 1 बहुत ईजी आता है। और भी आपको नोट्स के बारे में देखना है, बुक्स के बारे में लिंक चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना, वहाँ पे सारे लिंक्स मिल जाएंगे बुक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप IIT DAV इंदौर से हो, अगर आप दूसरे कॉलेज से हो तो वहाँ के सीनियर से ले लेना। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी हेल्प करेगी। और भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो। साथ ही इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो आप कर ही लेते हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाओ यार, पढ़ो जाओ।